खरीदारी करने की राय जय की तरफ से। आइए, भसीन साहब भी हमारे साथ कार्यक्रम में हो चुके हैं शामिल, और भसीन साहब के बाद सेठी साहब और जैन साहब की तरफ से भी कुछ बेहतरीन पिक्स आने की तैयारी में। भसीन साहब, सबसे पहले तो दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, पूरे परिवार और आईएफएल की पूरी टीम को भी। सबसे पहले तो इस दिवाली से अगली दिवाली तक बताएं सर, बाजार पर आपका आउटलुक। हाँ, गुड इवनिंग अनिल जी, आपको, दीपांशु, सारी जी की टीम को और सब निवेशकों को बहुत बहुत शुभ दिवाली। और देखिए, एक साल में क्या रंगत आ गई। तो मुझे लगता है कि इससे अच्छी दिवाली मैंने शायद 18 महीने में नहीं देखी, बहुत लंबे टाइम बाद आई है। और सबको ही जो इन्वेस्टेड रहे हैं फायदा है। अगले साल के लिए इतना ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूं मैं, मुझे लगता है यहाँ से एक अच्छी करेक्शन आ सकती है। और जो इजी मनी और जो आईपीओ मार्केट है वो थोड़ा सा कॉशियस बना रहा है। बट लाइक वी सेड, ये मार्केट है, आपको दोनों तरफ की अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, इसलिए आपके साथ हम बाय सेल दोनों चल के रखते हैं। तो आप कहें तो मैं आपको स्टॉक पिक्स भी दूं और आउटलुक भी, जो मुझे लगता है आगे के लिए कौन से सेक्टर्स परफॉर्म करेंगे वो मैं दूं आपको। बिल्कुल। तो सर, पहले आपसे आउटलुक ही पूछूंगा, कौन से सेक्टर्स हैं जहां आपको लगता है पैसा लगाना चाहिए, कमजोरी हो सकती है तो कितनी, और कहां खरीदारी करनी चाहिए? तो पहले तो मैंने जैसे आपको कहा, मुझे ऑटो में बहुत बुलिश हूं एज अ कॉन्ट्रेरियन। रियल इस्टेट ऑलरेडी बढ़ चुका है, लेकिन मुझे वहां अच्छा लगता है। और मिड कैप बैंक्स मुझे वो बहुत पसंद है। लेकिन मैं फिर दोहराऊंगा, ऑटो, आपको याद है मैं कई दिन से कह रहा था आइशर मोटर के रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। आइशर मोटर का भाव आज देखिए, आज सबका टॉप रीडर 6% अप है आइशर मोटर। और ऐसे ही मुझे लगता है ये टू व्हीलर्स में बहुत ज्यादा पेसिमिज्म है। बजाज ऑटो, हीरो मोटो, ये मैं इनमें बहुत बुलिश हूं। इनमें मैंने आपको मैं कह नहीं सकता कैसी तेजी दिखती है। मुझे, जैसे मैंने कहा, लार्ज कैप आईटी बहुत पसंद है। टीसीएस इज वन ऑफ माय टॉप फेवरेट। लेकिन यहां मैं दो मिड कैप आइडियाज दूंगा। आप कहें तो मैं कहूं तो ये मिड कैप आइडियाज मुझे बहुत अच्छे एज अ थीम दिखते हैं, और यहां से ये शेयर के भाव दुगने भी हो जाए तो बड़ी बात नहीं है। बताएं सर, ऐसे बेहतरीन दो मिड कैप आइडियाज जो एक साल में डबल होने की रखते हैं ताकत, बताएं। तो पहला तो आपके यहां से राजस्थान से ही है, राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग मिल, RSWM, मयूर ब्रांड के नाम से है। ओके। और इसने, ये यार्न टेक्सटाइल में सबसे बड़ा प्लेयर है, लेकिन कई साल से इसने उठाव चढ़ाव देखा है। दिस ऑल्सो बिलोंग्स टू द झुंझुनवाला फैमिली, जो HEG के प्रमोटर है। और आपको ये बताऊं कि इसने लास्ट 2 साल में डेनम में बहुत एक्सपेंशन किया है। और डेनम में अब ये, दे आर वन ऑफ द लार्जेस्ट सप्लायर्स टू द लाइक्स ऑफ लीवाइज एंड रैंगलर एंड कैल्विन क्लीन। प्रॉब्लम क्या थी कि डेट भी इनके पास था बिकॉज ऑफ सम पावर वेंचर्स विद स्टेट गवर्नमेंट्स, सोलर एंड हाइड्रो। अब वो क्या हो गया कि वो पावर के वेंचर्स बहुत प्रॉफिटेबल होने लगे, एंड दैट विल बी द आइसिंग ऑन द केक। ये हमने 350-375 पे कहा था, 420 का भाव है। मगर मुझे कोई दो राय नहीं, ये भाव 700-750 आपको इस साल में, इस अगली दिवाली तक दिखेगा। दिस विल बी माई आउट परफॉर्मिंग स्टॉक। एक और मिड कैप जो मेरे को बहुत बुलिश है, उसमें आपने देखा ही है कि सोलर एनर्जी एंड द थीम ऑफ ईवीज इज वेरी प्रोमिनेंट। रिलायंस ने अभी इन्वेस्ट किया है इन SW सोलर, ये शाहपुरजी पालोनजी की कंपनी थी, डेट फ्री हो गई है, और इट्स द लार्जेस्ट मेकर्स ऑफ सोलर पैनल्स इन द वर्ल्ड। साथ में MEP, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड प्लम्बिंग में ये बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स है। और जब रिलायंस का नाम है, आपके पास 375 पे ओपन ऑफर है, ये वापस अपने IPO प्राइस 700-750 पे जाएगा। लार्ज कैप में जैसे मैंने आपको कहा, आइशर, TCS, बजाज ऑटो इज अ थ्रो अवे एट दिस प्राइस, मुझे 4200 का भाव दिखता है। सो ये एक बास्केट है जो स्टॉक्स की मुझे बहुत बुलिश हूं। बिल्कुल। तो ऑटो स्टॉक्स पर बुलिश हैं, और साथ ही एक बेहतरीन टेक्सटाइल सेक्टर, और टेक्सटाइल सेक्टर की हम भी बात कर रहे थे, इस साल के लिए अब भी बढ़िया एक्शन दिखाएगा। ये सारे स्टॉक 50 से 100% बढ़ने की ताकत रखते हैं। तो दो बेहतरीन मिड कैप शेयरों पर रखिए फोकस, RSWM और SW सोलार। धन्यवाद वसीम साहब, सोमवार सुबह आपसे फिर होगी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये बेहतरीन